दोस्तों, कैडबरी की डेयरी मिल्क इंडिया में इतनी पॉपुलर है जितनी कोई भी दूसरी चॉकलेट नहीं। किसी को प्रपोज करना हो या फिर रूठी गर्लफ्रेंड को मनाना हो, बस एक डेयरी मिल्क ही काफी है। स्कूल के दिनों में तो ना जाने इस डेयरी मिल्क ने कितनों की लव स्टोरी बनाई होगी। पर कैडबरी डेयरी मिल्क के दीवानों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये चॉकलेट बनती कैसे है? क्या इस चॉकलेट में बीफ है? ये चॉकलेट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? नहीं जानते तो अपनी आंख कान सब खुले रखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेयरी मिल्क का वो सच जो आप में से कईयों के दिल तोड़ सकता है। Factify, facts on your face। दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क जो इंडिया में बिकने वाली सबसे पुरानी चॉकलेट्स में से एक है, एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसे 1824 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू किया गया था। हर कंट्री में बनने वाली कैडबरी डेयरी मिल्क का टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। माने कि जैसी डेयरी मिल्क चॉकलेट आपको इंडिया में मिलती है, अमेरिका में वैसी नहीं बिकती। भारत में बनने वाली डेयरी मिल्क में सिर्फ वेज प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना अलाउड है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बनने वाली इसी चॉकलेट में मीट इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट जिसमें डेयरी मिल्क में बीफ के इस्तेमाल की बात कही गई थी, ऐसे ही किसी दूसरे देश में मैन्युफैक्चर्ड चॉकलेट का था। खैर, डेयरी मिल्क चॉकलेट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो होते हैं कोको बीन्स, मिल्क, बटर और शुगर। दोस्तों, किसी भी तरह का चॉकलेट हो, ये तैयार कोको बीन से ही होता है और इन्हीं को प्रोसेस करके चॉकलेट पाउडर बनाया जाता है। डेयरी मिल्क बनाने में जो कोको बीन्स इस्तेमाल होती हैं, वो आयरलैंड से मंगवाई जाती हैं। बगानों से कोको बीन्स को लाने के बाद पहले वर्कर्स इनकी सफाई करते हैं और इन्हें धूप में अच्छे से सुखाते हैं। फिर इन कोको बीन्स को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इनकी 2 से 3 बार अलग अलग मशीन में अच्छे से सफाई होती है। लेकिन इतनी सफाई के बावजूद भी मशीन में कोको बीन्स के साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स मैश हो जाते हैं, जिसमें बगानों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से लेकर कॉकरोचेस तक शामिल होते हैं। एफडीए के मुताबिक 125 ग्राम की एक चॉकलेट में कम से कम 60 अलग अलग बग्स के फ्रेगमेंट्स और बॉडी पार्ट्स मिक्स हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई कंपनीज चॉकलेट में अमाइनो एसिड को पूरा करने के लिए चूहे के बालों तक का इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों, ये रोडेंट हेयर सिर्फ चॉकलेट्स में ही नहीं पाए जाते, बल्कि मार्केट में मिलने वाली जेली, कैंडीज जैसे कई और भी रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। चॉकलेट पाउडर तैयार होने के बाद अब बारी आती है बटर की। डेयरी फार्म से लाया गया बटर मशीन में चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाया जाता है और फिर काफी देर तक इसे मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। बटर और कोको पाउडर के मिक्स होने के बाद इसमें फिर शुगर मिलाई जाती है, जो इसमें मिठास भरती है। फिर फ्लेवर के लिए फ्रूट, नट्स, ओरियो या फिर दूसरे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं और इसे 2 घंटे तक एक मशीन में मिक्स किया जाता है। सभी इंग्रेडिएंट्स के मिक्स होने के बाद ये चॉकलेट सिरप का रूप ले लेता है। फिर इस चॉकलेट सिरप को रोलिंग मशीन पर 1 से 2 घंटे तक घुमाया जाता है, ताकि चॉकलेट सिरप और गाढ़ा हो सके। चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज चॉकलेट को थिक और जेली बनाने के लिए जेलेटिन का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी अपनी ही एक कहानी है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि जेलेटिन एक तरह का प्रोटीन ही होता है, जो जानवरों की स्किन और बोन से बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों में बनने वाली डेयरी मिल्क में काऊ जेलेटिन का इस्तेमाल होता है, जबकि कई देशों में ये कंपनी काऊ की जगह पिग जेलेटिन का इस्तेमाल भी करती है। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियन कैडबरी का ही एक ऐसा पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि वो चॉकलेट में काऊ जेलेटिन का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बाद अपने देश में इस चॉकलेट को बॉयकॉट करने की मानो एक मुहिम सी चल पड़ी। पर कंपनी के मुताबिक भारत में बनने वाली डेयरी मिल्क पूरी तरह से वेजिटेरियन होती है, माने कि इसमें काऊ या फिर पिग जेलेटिन का इस्तेमाल नहीं होता। और इसका सबूत है डेयरी मिल्क चॉकलेट के रैपर पर बना ये ग्रीन डॉट, जो ये एश्योर करता है कि चॉकलेट वेज इंग्रेडिएंट से ही बनी हुई है। इंडिया में बनने वाली डेयरी मिल्क में काऊ या फिर पिग जेलेटिन की जगह वेज जेलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसे अगार अगार पाउडर भी कहते हैं। इस जेलेटिन को मिलाने के बाद चॉकलेट सिरप को कंटेनर्स में भरा जाता है, जहां इन्हें और रिफाइन किया जाता है और फिर रिफाइनरी मशीन से होते हुए इस लिक्विड चॉकलेट को सांचों में ढाला जाता है, जो इन्हें अपनी जानी पहचानी बार शेप देते हैं। इन बार्स को फिर फ्रीजर्स में माइनस टेम्परेचर में 1 दिन तक रखा जाता है, जहां ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद चॉकलेट्स को मशीनों के जरिए पहले सिल्वर या फिर गोल्ड कवर से रैप किया जाता है और फिर कंपनी अपने रैपर से इन्हें पैक करके
देश के अलग अलग इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देती है और इस तरह फैक्ट्री से तैयार होकर ये डेयरी मिल्क आपके आसपास की दुकानों तक पहुंचती है, जहां से आप इन्हें खरीदते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप कॉकरोचेज और इंसेक्ट्स के डेयरी मिल्क में मिले होने की बात जानकर थोड़े परेशान हुए होंगे, लेकिन प्रोसेस होने के बाद खासतौर पर इंडिया में इन चॉकलेट्स में ऐसा कोई भी और इंग्रेडिएंट नहीं मिलाया जाता। लेकिन इस प्रोसेस के बिना किसी भी तरह की चॉकलेट तैयार नहीं होती। खासतौर पर इंडिया में इन चॉकलेट्स में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं मिलाया जाता जो नॉन वेजिटेरियन हो। लेकिन कोई भी चीज वेजिटेरियन हो इसीलिए हम उसे खाने लग जाएं, ये भी तो जरूरी नहीं। इन चॉकलेट्स और मार्केट में बिकने वाली ज्यादातर कैंडीज में किसी न किसी हार्मफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता ही है। इसीलिए मेरी माने तो बच्चों को ये जहर देने से अच्छा है कि उन्हें गुड़ की चिक्की और बेसन के लड्डुओं की आदत डलवाएं। खैर, आज का ये सफर यही खत्म होता है। वीडियो काम की लगी हो तो इसे दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट पहुंचे।